अंदर के अनुभवों को पूरा गुरु ही समझा सकता है और कोई नहीं। क्योंकि अंदर में क्या है ये तो जो अनुभव करता है वही बता सकता है। अंदर के अंधेरों में पहले हम में से उतरते ही कितने हैं। क्योंकि अंदर जब भी हम नाम का सुमिरन करने बैठते हैं तो हमें अंदर वही दिखाई देता है जो हम बाहर देख रहे हैं। ये परिवार, ये समाज, ये कारोबार, ये शक्लें, ये पदार्थ, यही सब हमें अंदर दिखाई देता है। इन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग अभ्यासी हैं वो कहते हैं कि जब वो नाम का सुमिरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तब उन्हें अंदर एक परछाई दिखाई देती है। अब वो परछाई किसकी है? तो भाई परमात्मा की होगी और किसकी होगी? गुरु स्वरूप तो हमारे सामने है। अगर ये होती तो हम पहचान लेते ये गुरु है। अगर ये सूक्ष्म स्वरूप के गुरु के दर्शन है तो हमारे लिए परछाई है और कुछ नहीं। अनुभव करोगे और मेहनत करोगे तो वो परछाई स्पष्ट हो जाएगी, दिखाई देगी कि ये गुरु है या परमात्मा। देखो भाई, जो मेहनत करता है वही इन सब चीजों का जानने का अधिकारी है। वैसे सत्संग सुन लिया, इधर से सुना, दूसरी तरफ से निकाल दिया, इसका कोई फायदा नहीं। सुमिरन भजन यही सब कुछ है और कुछ नहीं। ध्यान रखिए, अगर अंदर के नजारे भी देखना चाहते हो, उससे मिलना चाहते हो, उस नारायण से, तो रास्ता सिर्फ यही है, जरिया सिर्फ यही है, सिमरन भजन, और दूसरा कुछ नहीं। यही हमसे सही तरह से नहीं होता। आप देख लो, जब हम नाम का सिमरन करने बैठते हैं, हमारा ख्याल 9 द्वारों से किस द्वार से बाहर चला जाता है हमें ये तक पता नहीं चलता। वैसे हम कई वर्षों से नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भाई इतना नहीं समझ आता। आप समझिए कि हमारा ख्याल कब बहिर्मुखी हो जाता है। अंदर की परछाइयां कैसे नजर आएंगी, अंदर के अनुभव कैसे नजर आएंगे। कहते नाम मैं बहुत समय से जप रहा हूं लेकिन नाम के साथ प्रीति नहीं जुड़ती, नाम में वो रस नहीं आता। और रस आएगा कैसे भाई? पूरी आस्था और विश्वास के साथ नाम जपो भाई। एक ही नाम है, उसे बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है, वो भी इस तरह, कभी आलस्य के साथ, कभी कार्यवाही ही समझकर इस नाम को जप रहे हो, तो कैसे काम बनेगा? नाम जपते समय अपने अंदर वो करुणा लाओ, वो प्रेम लाओ, वो विश्वास लाओ कि यही सब कुछ है। देखो नाम क्यों नहीं तुम्हारा साथ देता, कैसे तुम्हें नाम के साथ प्रीति नहीं जुड़ती। अरे गुप्त अंधेरा है अंदर, हमें वो तक दिखाई नहीं देता क्योंकि हम इतना बहिर्मुखी हुए बैठे हैं कि वही साधन हमें सब अंदर दिखाई देते हैं। अरे गुप्त अंधेरा भी उन्हें दिखाई देता है जो कम से कम आसक्ति रहित होकर सिमरन करने बैठते, उन्हें अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरे में क्या दिखाई देता है? अंधेरे में अंधेरा और गुप्त अंधेरा होता चला जाता है। नाम का सुमरन करता हुआ अभ्यासी उस गुप्त अंधेरे को भी पार कर जाता है। अनुभव है, वही बात समझा रहा हूं जो अनुभव है, अनुभव में आई है। संत महात्मा कहते हैं उस अंधेरे को पार कर जाओ तब तुम्हें कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा। उस अंधेरे तक पहुंचोगे कैसे? केवल जरिया यही है, नाम का सुमिरन, और कोई जरिया नहीं है। जैसे जैसे वो सूक्ष्म रूप अपनी आकृति बनाता चला जाएगा, कुछ दिखाता चला जाएगा, अनुभव आपको प्रिय लगने लगेंगे। अनुभव के साथ जो प्रेम है आपका बढ़ता चला जाएगा। आपका मन करेगा मैं अभ्यास करूं, ज्यादा से ज्यादा देर तक मैं भजन करूं, क्योंकि भाई ये वो क्रिया है जो केवल अनुभव पर आधारित है। इसका विवेचन किसी पुस्तक में नहीं है। इसे तो अनुभव करना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे कैसे समझ पाएंगे? नाम तो हम काफी समय से जप रहे हैं लेकिन बहिर्मुखी है ये साधना हमारी। ये अंतर्मुख साधना कैसे होगी? जब पूरी आस्था के साथ नाम जपो और अंदर जो अंधेरा है उस अंधेरे को पार करो। अंधेरे को पार करके वो सब देखने की कोशिश करो जो देखने के लिए नाम दिया हुआ है।
नाम केवल जपने के लिए नहीं दिया है कि नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो, ऐसे नहीं है भाई। नाम जपने के बाद उसे ध्यान में लाना होता है, ध्याना, उस नाम को ध्याओ, फिर भजन करने बैठो और भजन में उस नाम को, उस नामी को सब कुछ भूल जाओ, अपनी हस्ती तक भूल जाओ, तब जाकर कुछ दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा। और सुनाई दिखाई देता है, जिन्हें सुनाई और दिखाई देता है वो रोज रोज यही अभ्यास करते रहते हैं। उन्हें संसार प्यारा नहीं लगता, हाँ, लेकिन संसार से डरते भी नहीं है। जिस जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, मालिक ने दी है, वो जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं और पूरी मुस्तैदी से निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में वो कार्य व्यवहार में हंसते नहीं है, हंसते हैं भाई, वो सब काम करते हैं, लेकिन उनका जो असली उद्देश्य है, असली मकसद है, वो क्या है? वो सिर्फ यही है कि अंधेरे को चीरकर जो रोज नए अनुभव हो रहे हैं उन्हें देखें। ऐसे कह दिया कि सचखंड हमारे शरीर के अंदर है, 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल जैसे बहिर्मुखी होता है, इसी तरह 10वें द्वार से जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं तब हमारा ख्याल उसी सचखंड की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं, वहां पर हमें शब्द धुन सुनाई देती है, शब्द के प्रकाश दिखाई देते हैं। अब लो, क्या किसी को शब्द धुन सुनाई दे गई हमारे कहने से, या शब्द का प्रकाश दिखाई दे गया? अरे ना किसी को शब्द धुन सुनाई दे गई, ना शब्द का प्रकाश दिखाई दिया। ये तो जब ही होगा जब नाम की कमाई करोगे तब। अरे भाई, अंतर में गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की परछाई नजर आती है। जो लोग अभ्यासी हैं, ये समझ लीजिए, मैं कहता हूं थोड़ा सा भी अभ्यास करें तब भी उन्हें गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की परछाई नजर आती है। अरे उन्हें तो चलते फिरते ये परछाई नजर आती है कि ऐसा लगता है गुरु अंग संग है। अब आप सोचिए, उन्हें मानस मत समझो, ये शब्द स्वरूपी जो असली गुरु है वो शब्द है। ये शब्द हमारे अंग संग नजर आता है। ये सबसे बड़ी भक्ति है, ये सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ा अनुभव है। ये अनुभव करो। जो लोग ये अनुभव रोज रोज करते हैं उन्हें कुछ मिलता है, कुछ बनता है, ऐसे नहीं। लेकिन भाई, किन लोगों को जिन ढूंढा, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। मैं कहता हूं बौरा, अभागा, सबसे बड़ा बौरा वही है जो संसार की माया, संसार की शक्लों, संसार के पदार्थों को देखकर बौरा गया है, इन्हीं को सच समझता है। हम में से ज्यादातर लोग इसी तरह हैं। उन्हें संसार की अभी तक आसक्ति ही उनसे नहीं छूटी, वो तो काम वासनाओं में ही लिप्त हैं। उन्हें संसार ही प्यारा है। इसीलिए भाई, वो लोग कभी भी गहरे पानी में उतरने की कोशिश नहीं करते। वो नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि सिमरन करें, इतना करें कि वो अंधेरे में चले जाएं। उन्हें तो ये लगता है कि चले गए तो पता नहीं कभी वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। जिन ढूंढा, लेकिन जो गुरु के सच्चे सेवक हैं, जो वाकई में परमात्मा से प्यार करते हैं, गुरु के उपदेश पर चलते हैं, वे लोग ढूंढते हैं। और वे ढूंढते कैसे हैं? केवल ये जरिया है सिमरन करना। एक जगह बैठ गए मुस्तैदी से, रात्रि के तीसरे पैर उठ गए, बगैर किसी आलस्य के साथ आसन पर बैठ गए, बगैर हिले डुले, रीढ़ की हड्डी सीधे करते हुए, बगैर हिले डुले नाम जपते रहे, नाम जपते रहे। और फिर इस तरह नाम जपते रहे कि नाम और नामी एक हो जाएं। ये नहीं कि ख्याल बहिर्मुखी है, बाहरी शक्लें पदार्थ मन में आ रहे हैं, नहीं भाई। केवल गुरु का स्वरूप, जो सामने गुरु का सूक्ष्म स्वरूप नहीं स्थूल स्वरूप है, इसे देखते रहे। और फिर ये एक जरिया है, वो परमात्मा हमने देखा नहीं, परमात्मा देखा नहीं, इसीलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना होता। और ये गुरु का स्वरूप कैसे गुरु के सूक्ष्म स्वरूप में तब्दील होता है? ये केवल सिमरन करते रहने से, लगातार ध्यान टिकाए रहने से अपने आप हम अंधेरे में उतरना सीख लेते हैं, अंधेरे की गहराइयों को पार करने लग जाते हैं। और अंधेरे जैसे ही पार होते हैं, वो उजाला दिखाई देता है जो अंदर का है, बाहर का नहीं।
अभी आप ध्यान करने सिमरन करने बैठोगे, बाहर की शक्लें और पदार्थ आपको नजर आएंगे, लेकिन वैसे जिस अवस्था में मैं समझा रहा हूं वैसे कोशिश की तो वहां पर उस अंधेरे को पार करके वो उजाला नजर आएगा जो वाकई में परमात्मा के घर का उजाला है। उस उजाले में गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन होते हैं, ज्योति दिखाई देती है, प्रकाश दिखाई देता है। ऐसी ज्योति दिखाई देती है जो जल रही है, बगैर किसी रोगन के, बगैर किसी बाती के जल रही है। वो आवाजें सुनाई दे रही हैं, वो संगीत सुनाई दे रहा है, वो धुनें सुनाई दे रही हैं जो किसी बात से नहीं बजाए जा रहे हैं, अपने आप बज रहे हैं, पता नहीं कहां से बज रहे हैं। मधुर आवाजें हैं, अंदर मन मुग्ध हो गया है उन आवाजों पर। ऐसे नहीं कि फिर मन बाहर निकले, नहीं निकलना चाहता मन बाहर, उन्हीं आवाजों के साथ जुड़ जाता है और आत्मा को भी उन्हीं आवाजों के साथ, उसी प्रकाश के साथ जोड़ने का अभ्यास करता है। और यह अभ्यास बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन कौन? जो नाम की कमाई करते हैं, जिन ढूंढा तिन पाया। वैसे नहीं खाली गाल बजाने से या थोड़ी देर का सत्संग सुन लिया, थोड़ी देर सुमरन कर लिया, भजन कर लिया, समझ लिया भजन, नहीं भाई, पूरी तरह से सारे काम विकार छोड़कर पूरी तरह से अपने आप को गुरु को समर्पित करके फिर नाम भक्ति करो, नाम भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। ये सच्ची भक्ति है। ऐसे कैसे कुछ पुस्तकें पढ़ ली, गुड़ी ज्ञानी हो गए, ऐसे नहीं चलता भाई। नाम भजो, मन वश करो, यही बात है तंत्र। इसी बात में तंत्र छुपा हुआ है और दूसरी कोई बात नहीं है। नाम भजो, जैसे जैसे नाम जपोगे, नाम का सुमरण करोगे, अपने आप मन वश करो, मन वश में आने लगता है। वैसे हमारा मन ही सबसे बड़ी बाधा है जो हमें नाम का सुमिरन भजन नहीं करने देता। और वैसे यही मन हमारा फिर दोस्त बन जाता है। इसलिए कहते हैं नाम भजो, मन वश करो, यही बात है तंत्र। दूसरी बात कोई नहीं है, सिर्फ यही बात है जो हम नहीं करते, हमें करनी चाहिए। अंदर की गहराइयों में उतर कर देखो तो सही, परमात्मा हमारे लिए आंखें बिछाए बैठा है कि आओ मेरे दीदार करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, 84 के बेड़े से पार कर दूंगा। क्यों अब तक यहां भटक रहे हो? बार बार मृत्यु लोक में आकर बार बार इसी तरह दुख उठाते हो, निचली योनियों में जाकर जन्म लेना पड़ता है। वो आंखें अपने हाथ फैलाए हुए हैं, आओ और उन्हें आके गले से लगा लो। वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम बाहिर्मुखी होकर बाहर घूम रहे हैं परमात्मा को। परमात्मा कहीं बाहर थोड़ी है, वो हमारे अंदर है। उसे ढूंढो और रोज अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करो कि जो अंतर की गहराइयों में परमात्मा की अनुभूति महसूस हो, गुरु की सूक्ष्म रूप की परछाई महसूस हो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय।